रेहान एक इतिहास का छात्र था जो हमेशा पुराने रहस्यों और खोजी मुहिम में रुचि रखता था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें नागवन के बारे में तफसील लिखी थी। जो भी नागवन के दाखिली दरवाजे को पार करता है या तो किसी बड़ी खोज के साथ लौटता है या कभी लौटता ही नहीं। रेहान ने फैसला किया कि वह अपने दोस्त अली के साथ वहां जाएगा। दोनों ने जीपीएस बंद किया, एक नक्शा लिया और रात के वक्त जंगल में घुस गए। जंगल का माहौल अंधेरा था, लेकिन हवा में अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुरानी चीज जल रही हो। रास्ते में पुराने मंदिरों के झरने हुए टूटे हुए गेट और अजीब सिंबल्स मिले। रेहान ने कहा, यह जगह किसी वक्त में जिंदा थी। फिर अचानक उनको एक छुपा हुआ रास्ता मिला, जहां जमीन नीचे जा रही थी, एक गुफा की तरफ। गुफा के अंदर जब वो लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि दीवारों पे नागों के नक्श बने हुए हैं और एक छोटी सी मूर्ति रखी है जिसमें आंखों से रोशनी निकल रही थी। अली ने उसे छुआ और गुफा हिलने लगी। एक आवाज आई, जो कोई भी यहां आया है या तो वास्तविक ज्ञान के लिए आया है या लालच के लिए। रेहान ने मूर्ति के सामने झुककर दुआ की और कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। मूर्ति की आंखों की रोशनी और तेज हो गई और फिर उन दोनों के सामने एक रेहान, एक इतिहास का छात्र था जो हमेशा पुराने राज और खोजी मुहिम में दिलचस्पी रखता था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें नागवन के बारे में तफसील लिखी थी। जो भी नागवन के दाखिली दरवाजे को पार करता है या तो किसी बड़ी खोज के साथ लौटता है या कभी लौटता ही नहीं। रेहान ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त अली के साथ वहां जाएगा। दोनों ने जीपीएस ऑफ किया, एक मैप लिया और रात के वक्त जंगल में घुस गए। जंगल का माहौल अंधेरा था, लेकिन हवा में अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुरानी चीज जल रही हो। रास्ते में पुराने मंदिरों के झरने हुए टूटे हुए गेट और अजीब सिंबल मिले। रेहान ने कहा, यह जगह किसी वक्त में जिंदा थी। फिर अचानक उन्हें एक छुपा हुआ रास्ता मिला, जहां जमीन नीचे जा रही थी, एक गुफा की तरफ। गुफा के अंदर जब वो लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि दीवारों पे नागों के नक्श बने हुए हैं और एक छोटी सी मूर्ति रखी है जिसमें आंखों से रोशनी निकल रही थी। अली ने उसे छुआ और गुफा हिलने लगी। एक आवाज आई, जो कोई भी यहां आया है या तो हकीकी इल्म के लिए आया है या लालच के लिए। रेहान ने मूर्ति के सामने झुककर दुआ की और कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। मूर्ति की आंखों की रोशनी और तेज हो गई और फिर उन दोनों के सामने एक रास्ता खुला, जहां एक सुनहरा शहर चमक रहा था जो सिर्फ सच्चा जज्बा रखने वालों को